बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 8.13 रेजोनेंस ऑफ एयर कॉलम एंड ऑर्गन पाइप को डिस्कस करेंगे। रेजोनेंस ऑफ एयर कॉलम का मतलब ये है कि हम लोग एयर प्रेशर की रेजोनेंस को स्टडी करेंगे इस वाले टॉपिक के अंदर, और फिर हम लोग जो है वो ऑर्गन पाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। सही, तो पहले रेजोनेंस ऑफ एयर कॉलम को डिस्कस कर लेते हैं। तो रेजोनेंस ऑफ एयर कॉलम को डिस्कस करने से पहले हम लोग जो है स्टेशनरी वेव्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है स्टेशनरी वेव्स का एक फिनोमेना होना है। स्टेशनरी वेव बेसिकली क्या चीज़ है कि जो दो ऐसी वेव्स के जिनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम हो लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो, तो जब ये मीट आउट करती हैं तो हमारे पास जो है वो स्टेशनरी वेव्स जनरेट होती हैं। तो स्टेशनरी वेव्स हमारे पास जो है वो एयर कॉलम के अंदर भी जनरेट हो सकती हैं। सही, एयर कॉलम बेसिकली कहा जाता है एयर प्रेशर को, यानी कि एयर की जो वाइब्रेशन है दैट इज कॉल्ड द एयर कॉलम। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि एक हम लोग का छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। ये हमारे पास एक अपैरेटस जिसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस ट्यूब। इस रेजोनेंस ट्यूब के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो रेजोनेंस ऑफ एयर कॉलम को जो है वो स्टडी करते हैं। अब देखें इसमें करते क्या है हम लोग ये करते हैं कि हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करवाते हैं। देखें ये जो हमारे पास एम्प्टी स्पेस है ना, इसको हम लोग कहते हैं एयर कॉलम। यहाँ पर हमारे पास जो है वो एयर मौजूद है, तो यहाँ पर एयर का प्रेशर भी होगा, दैट इज कॉल्ड द एयर कॉलम। ठीक है, अब रेजोनेंस को थोड़ा सा मैं जो है वो रिवाइज कर दूं। रेजोनेंस क्या है कि व्हेन नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी विल इंक्रीज और मैक्सिमम एंड रेजोनेंस इज अकर। यहाँ करना हमने ये है कि हमने इस ट्यूनिंग फॉर्क की जो वाइब्रेशन है उसको नेचुरल वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम की इक्वल करना है। जब ये दोनों हमारे पास जो है वो वाइब्रेशन सेम हो जाएंगी, यानी कि फ्रीक्वेंसीज हमारे पास सेम हो जाएंगी, तो हमारे पास जो है वो रेजोनेंस का फिनोमेना करोगा और हमें लाउड साउंड सुनाई देगी। तो इसके लिए करते क्या है हम, देखिए ये आपको वाटर लेवल नजर आ रहा है। इस वाटर लेवल को हम जो है वो एक बाय यूजिंग दिस रेजर वायरस को हम लोग अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो अप एंड डाउन करने से ये होता है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी को हम लोग बेसिकली मैच आउट करवा रहे होते हैं किसकी, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के साथ। तो जब एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी से मैच अप हो जाती है तो रेजोनेंस का फिनोमेना कर होता है, और जब रेजोनेंस का फिनोमेना तो हमें लाउड साउंड सुनाई देती है। ठीक है, जैसे आपको देखें यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये ओपन एंड के ऊपर एक और बात याद रखिएगा कि पाइप का जो ओपन एंड है वहां पर हमेशा एंटी नोड होता है, और जो क्लोज एंड होता है वहां पर हमेशा नोड होता है। इसकी क्या वजह है इसको आगे जाकर डिस्कस करेंगे। खैर यहाँ से हमारे पास जो है वो देखिए नोड टू नोड हमारे पास जो है वो इमिट आउट हो रहा है यहाँ से, तो हमारे पास जो है वो रेजोनेंस ऑफ एयर कॉलम जो है वो जनरेट हो रही है। तो यहाँ हम जो है इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ यू होल्ड अ साउंडेड ट्यूनिंग फॉर्क ओवर द ओपन एंड ऑफ ग्लास ट्यूब फिल्ड विद वाटर, यानी कि ग्लास ट्यूब को वाटर से फिल किया हुआ है, उसके ऊपर आप क्या करें, ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करा रहे हैं। द साउंड ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क कैन बी ग्रेटली एम्पलीफाइड अंडर सर्टेन कंडीशन। तो ये जो ट्यूनिंग फॉर्क की साउंड है ये एम्पलीफाई हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ कंडीशंस को जो है वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। होल्डिंग द vibrating tuning fork slowly lower the water surface in the tube with the help of razor wire, यानी कि इस रेजर वायर के हेल्प से आप क्या करते हैं, वाटर लेवल को एडजस्ट करते हैं। एट अ सर्टेन हाइट ऑफ वाटर लेवल, जब वाटर लेवल एक सर्टेन हाइट पर आ जाता है, द एयर कॉलम इन द ट्यूब विल रेजोनेट लाउडली। तो हमारे पास जो है वो दोनों ट्यूनिंग फॉर्क फ्रीक्वेंसी और एयर जो है वो मैच आउट कर जाते हैं, जिससे आपके पास जो है वो लाउड साउंड सुनाई देती है। That is called the phenomena of resonance. So the resonance occur when the frequency of the tuning fork becomes equal to the fundamental frequency of air column. सही, तो ये हमारे पास बेसिकली है रेजोनेंस ऑफ एयर कॉलम। रेजोनेंस ऑफ एयर कॉलम बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास यहाँ पर ऑर्गन पाइप्स हैं। सही, ऑर्गन पाइप्स के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखें ऑर्गन पाइप्स बेसिकली हम लोग यहाँ पर ऑर्गन पाइप्स के अंदर जो फ्रीक्वेंसीज जनरेट होंगी उनकी बात करेंगे। ऑर्गन पाइप बेसिकली क्या होते हैं कि जो दो तरह के ऑर्गन पाइप्स हो सकते हैं, या तो क्लोज ऑर्गन पाइप होगा या फिर ओपन ऑर्गन पाइप होगा। ठीक है, ऑर्गन पाइप होते हैं कि जहाँ से आप एयर को जो है वो एंटर करवा सकते हैं। दीज पाइप्स आर कॉल्ड द ऑर्गन पाइप्स। वी शैल नाउ अप्लाई अ नॉलेज ऑफ अ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम टू द स्टडी ऑफ ऑर्गन पाइप्स। An organ pipe is the simplest example of an instrument which produces sound by means of vibrating air column. Organ pipes are of two types. Organ pipes जो है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास है क्लोज ऑर्गन पाइप, दूसरा हमारे पास है ओपन ऑर्गन पाइप। सही, तो ओपन पहले क्लोज ऑर्गन पाइप को देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग ओपन ऑर्गन पाइप को डिस्कस करेंगे। सही, इन both these type of an air column is made to vibrate by blowing into the whistle end. देखें ऑर्गन पाइप्स के अंदर जो है वो हमारे पास जो विसल एंड होता है, ठीक है, जहाँ से आप एयर को जो है वो एंटर करवाते हैं। अब पहले हम लोग जो है वो क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करते हैं। देखिए ये हमारे पास जो है क्लोज ऑर्गन पाइप है, जिसका एक एंड देखें ये विस्लिंग एंड है और ये दूसरा एंड जो है ये क्लोज है, दैट इज कॉल्ड द क्लोज ऑर्गन पाइप। देखें इसमें हमारे पास ऐसे ही हो रहा है और इसके अंदर भी ऐसे हो रहा है। एक बात पहले समझ लीजिएगा बेटा
कि जो ओपन आपके पास जो एंड है यहाँ पर हमेशा वेव का एंटी नोड आता है और जो क्लोज एंड है वहां पर हमेशा नोड आता है। इसकी वजह क्या है कि जो ओपन एंड है वहां पर आपके जो लॉन्गिट्यूडनल मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री टू वाइब्रेट हैं, सही। तो फ्री टू वाइब्रेट होने की वजह से मीन पोजीशन से क्या करते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के ऊपर, ये मीन पोजीशन है तो मीन पोजीशन से कहा है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के ऊपर है, जबकि आपका जो क्लोज एंड है क्लोज एंड के ऊपर ये फ्री टू वाइब्रेट नहीं है, तो जिसकी वजह से ये कहाँ मौजूद है, मीन पोजीशन के ऊपर ही मौजूद है, क्योंकि वाइब्रेट करने की जगह नहीं है इनके पास, सही। तो इसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अ पाइप हुज ऑपोजिट टू द विसल एंड इज क्लोज्ड is called closed organ pipe. The air column in a closed organ pipe is set into vibration by sending a narrow jet of air towards his edge of the lip of an organ pipe. Organ pipe से आप air column को enter करवाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वाइब्रेशन जनरेट होती है साउंड की। When the air strike the lip, जब आपका जो है वो एयर स्ट्राइक करती है लिप को, a compression is sent into the pipe, आप जो है वो कंप्रेशन को एंटर करवाते हैं बेसिकली, राइट। दिस कंप्रेशन स्ट्राइक द क्लोज एंड एंड इज रिफ्लेक्टेड टू द ओपन एंड। देखिए ये जो आपका कंप्रेशन है ये क्या करेगा, क्लोज एंड से जो है वो स्ट्राइक करेगा। जब ये स्ट्राइक करेगा देखिए ये हमारे पास है रेयर मीडियम और क्लोज एंड हमारे पास जो है वो क्या है, डेंसर मीडियम, तो आपका जो फेस चेंज हो जाएगा, यानी कि अगर आप जो है वो कंप्रेशन की फॉर्म में है तो ये हमारे पास रेयर फ्रैक्शन जाएगा, राइट। तो यहाँ हम लोग यही बात कर रहे हैं, दिस कंप्रेशन स्ट्राइक द क्लोज एंड एंड इज रिफ्लेक्टेड टू द ओपन एंड। अ नोड इज फॉर्म्ड एट द क्लोज एंड, क्लोज एंड के ऊपर नोड फॉर्म होता है बिकॉज यहाँ पर आपके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट नहीं कर सकते। एंटी नोड इज फॉर्म्ड एट द ओपन एंड, और ओपन एंड के ऊपर हमेशा एंटी नोड बनेगा क्योंकि यहाँ पर आपके मॉलिक्यूल्स फ्री टू वाइब्रेट होते हैं, तो ये मैक्सिमम जो है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर होते हैं ओपन पाइप, ओपन साइड के ऊपर। एज द एयर मॉलिक्यूल्स कैन इजिली मूव आउट इन टू द ऑर्गन स्पेस देयर एंड सो दैट द पॉइंट एंड एट दैट पॉइंट वाइब्रेशन विल बी मैक्सिमम। तो यहाँ पर आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री टू मूव है, तो फ्री टू मूव होने की वजह से ये जो है वो मैक्सिमम वाइब्रेशन कर रहे हैं, कि जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पर एंटी नोड बन रहा है। एंटी नोड कहाँ पर होता है, पॉइंट एट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और यहाँ पर आपके पास जो है और आपके मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करने की जगह नहीं मिल रही है क्लोज एंड की वजह से, तो यहाँ पर आपके मॉलिक्यूल्स किस पर है, मीन पोजीशन के ऊपर है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय नोड, राइट। अब हम लोग जो है यहाँ पर डिफरेंट किस्म के जो केसेस को डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास है फर्स्ट हार्मोनिक को हम लोग जो है यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हार्मोनिक हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक वेव जा रही है इस तरीके से। देखें ये कंप्रेशन है, कंप्रेशन जब स्ट्राइक करेगा आपके क्लोज एंड को, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो रेयर फ्रैक्शन जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये ओपन एंड है, तो ओपन एंड के ऊपर आपके पास जो है ये एंटी नोड है, और ये जो क्लोज एंड है यहाँ पर आपके पास क्या है, नोड है। तो फर्स्ट हार्मोनिक यानी कि इस वाले केस के लिए हम लोग जो है वो फ्रीक्वेंसी अगर ड्राइव करेंगे इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो देखें ये अगर मेरे पास पाइप की लेंथ है, इफ एल इज द लेंथ ऑफ द पाइप एंड लैम्डा वन इज द वेव लेंथ ऑफ द साउंड, देन देखें इस टोटल लेंथ के अंदर, ये जो टोटल लेंथ है, इस टोटल लेंथ के अंदर मेरे पास देखें ये एंटी नोड से नोड तक का डिस्टेंस है, राइट। एक एंटी नोड से नोड तक का डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, लैम्डा बाय 4। तो यहाँ में मैं फर्स्ट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक की बात करूं तो लैम्डा 1 हो जाएगा, लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय 4। तो लैम्डा 1 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, 4 टाइम्स लेंथ की इक्वल हो जाएगी। इफ v इज द स्पीड ऑफ साउंड वेव सेंट इनटू द पाइप देन द फ्रीक्वेंसी f1 इज, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो स्पीड ऑफ साउंड वेव से निकालेंगे, दैट v इक्वल्स टू f1 लैम्डा 1। तो यहाँ से आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी फॉर फर्स्ट हार्मोनिक आ जाएगी, दैट f1 इक्वल्स टू v1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1। लैम्डा 1 की वैल्यू आपने निकाली है, दैट इज 4l। तो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको किसकी इक्वल हो जाएगी, v डिवाइडेड बाय 4l की इक्वल हो जाएगी। द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक। ये जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास बनी है इसको हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। फंडामेंटल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी की हेल्प से हम लोग जो है वो बाकी फ्रीक्वेंसीज को भी ड्राइव कर सकते हैं, यानी कि सेकंड हार्मोनिक अगर हमारे पास जो है वो 2 लूप जनरेट होते हैं उसके लिए भी हम लोग फ्रीक्वेंसी को ड्राइव कर सकते हैं, थर्ड हार्मोनिक को भी ड्राइव कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमारे पास अगर 2 लूप जनरेट हो रहे हैं, यानी कि अगर हमें जो है वो 2 नोड्स मिल रहे हैं, जैसे यहाँ से आपने एंटर करवाया तो इस तरीके से आपके पास देखें ये जो है वो इस तरह से एक कंप्रेशन जाएगा और ये हमारे पास जो है वो रेयर फ्रैक्शन होकर वापस आएगा, राइट। तो हमारे पास देखें इस वाले नोड मोड में हमारे पास जो है वो 2 जो है वो नोड्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह की फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं सेकंड हार्मोनिक। जहां हमारे पास 2 नोड्स बन रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं सेकंड हार्मोनिक, सही। या फिर जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है जो 2 हमारे जो सेकंड फ्रीक्वेंसी इसको हम लोग कहते हैं सेकंड हार्मोनिक। अब यहाँ पर लेंथ किसकी इक्वल हो जाएगी, देखें लेंथ हमारे पास देखें ये एंटी नोड से नोड तक का डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाय 4।
प्लस देखें ये नोड और ये नोड तक का डिस्टेंस दैट इज लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय 2 राइट। तो लेंथ हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगी 3 लैम्डा 2 डिवाइड बाय 4। जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा 3 लैम्डा 2 डिवाइड बाय 4। तो हम तो लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा 4l डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो वही वाला फॉर्मूला हमारे पास v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो जाएगा v डिवाइड बाय लैम्डा 2। लैम्डा 2 की वैल्यू अपने क्या निकाली 4l डिवाइडेड बाय 3, तो 3 ऊपर आ जाएगा। तो ये सेकंड फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या बन जाएगी, यानी कि फर्स्ट ओवरटोन आपके पास क्या बन जाएगी 3v डिवाइडेड बाय 4l, राइट। तो अगर मैं 3 को जो है, अगर मैं यहाँ से 3 को जो है वो कॉमन निकाल, मतलब 3 को जो है वो सेपरेट कर लूँ, तो ये v डिवाइड बाय 4l किसके इक्वल हो जाएगा f1 के इक्वल हो जाएगा। अभी आपने f1 बनाई थी, तो f2 दैट विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स f1, यानी कि हमारे पास जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के 3 टाइम्स इंक्रीज होगी, यानी कि ऑड नंबर पर इंक्रीज हुई है। सही, इसको आगे जाकर हम लोग जनरलाइज भी करेंगे। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट ओवरटोन। इसी तरीके से हम लोग जो है वो थर्ड हार्मोनिक के ऊपर चलेंगे। थर्ड हार्मोनिक में हमारे पास देखें, डायग्राम देखिएगा पहले कि हमारे पास यहाँ पर 3 नोड्स बन रहे हैं। देखें, एक ये नोड, एक ये नोड, एक ये नोड, तो ये हमारे पास बन गई थर्ड हार्मोनिक, राइट। अब इसमें देखें लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, देखें ये एंटी नोड से नोड तक का डिस्टेंस दैट इज लैम्डा बाय 4, फिर ये नोड से नोड तक का डिस्टेंस दैट इज लैम्डा बाय 2, फिर ये नोड से नोड तक का डिस्टेंस दैट इज लैम्डा बाय 2, राइट। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 5 लैम्डा 3 डिवाइड बाय 4 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से लैम्डा 3 आपको किसके इक्वल हो जाएगा 4l डिवाइड बाय 5 के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो हमें तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा वाला। फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगी v डिवाइड बाय लैम्डा 3 के इक्वल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 4l डिवाइड बाय 5, 5 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5v डिवाइडेड बाय 4l। 5 को अगर हम लोग सेपरेट कर लें तो अगेन हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है, अच्छा ये f3 है, ये f3 है, ये भी f3 है, ये भी f3 है, यानी कि हमारे पास जो थर्ड फ्रीक्वेंसी बन रही है वो हमारे पास नेक्स्ट ऑड नंबर पर आ गई, यानी कि 5 टाइम्स f1 हो गई। यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास इंक्रीज हो रही है ऑड नंबर के ऑर्डर पर, यानी कि f1 जो हमारे पास सेकंड फ्रीक्वेंसी बनी है f2 बनी है वो 3 टाइम्स, यानी कि ऑड नंबर पर इंक्रीज हुई, 3 टाइम्स f1 हो गई। फिर हमारे पास जो f3 बनी है वो हमारे पास 5 टाइम्स f1 हो गई है। सही, तो इसके हम लोग जो जनरलाइज फॉर्मूला बनाएंगे, इसको हम लोग कहते हैं सेकंड ओवरटोन। इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। अब देखें, इसका हम लोग जो है वो एक जनरल सा फॉर्मूला बना रहे हैं। दस पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज इन एयर कॉलम आर v डिवाइड बाय 4l, 3v डिवाइड बाय 4l, 5v डिवाइड बाय 4l। दैट इज इसका जनरलाइज फॉर्मूला क्या बना है 2n-1 v डिवाइड बाय 4l। तो इसको याद करने से अच्छा ये है कि आप ये याद कर लीजिए कि क्लोज पाइप के सिस्टम में आपकी जो सेकेंड हार्मोनिक है वो ऑड नंबर से चलती है। देखें, आप मतलब कि फंडामेंटल के बाद जो आगे आने वाली फ्रीक्वेंसी है वो ऑड नंबर पर चलेंगे। देखें, जैसे ये मेरे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है v डिवाइड बाय 4l, तो जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी 3v डिवाइड बाय 4l, और जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जाएगी 5v डिवाइड बाय 4l, और इसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी वो क्या होगी 7v डिवाइडेड बाय 4l, right। Here the lowest frequency is called the fundamental frequency, while all the higher frequencies which are odd multiple, देखें यहाँ पर ऑड मल्टीपल आ गया क्योंकि देखें ये 1 है, फिर 3 है, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, इस तरह से चलता रहेगा। और द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर नोन एज हार्मोनिक्स। तो ये था हमारे पास क्लोज पाइप। अब हम लोग जो है वो ओपन पाइप की बात करते हैं। अब ओपन पाइप का मतलब ये है कि आपके जो है वो दोनों साइड्स पाइप के ओपन हो, दैट इज कॉल्ड द ओपन पाइप। अ पाइप हुज एंड ऑपोजिट टू द ब्लोइंग एंड, यानी कि जहां से आप एयर को जो है ब्लो करवा रहे हैं उसका जो ऑपोजिट एंड वो भी हमारे पास क्या है ओपन है। तो दीज टाइप ऑफ पाइप्स आर कॉल्ड द open organ pipe. Since both the ends are open, so there are antinodes at both ends with the nodes at the middle. सेंटर के अंदर जो है हमारे पास नोड होगा और दोनों साइड्स के बाद हमारे पास एंटीनोड होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दोनों साइड्स ओपन है। देखें, ये साइड भी ओपन है और ये वाली साइड भी ओपन है। तो जब ये दोनों साइड हमारे पास ओपन है तो मैंने आपको क्या बताया था कि ओपन वाली साइड पर आपके मॉलिक्यूल्स फ्री टू वाइब्रेट होते हैं, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के ऊपर होते हैं। सही, तो ये हमारे पास जो है इस तरह से यहाँ जो हमारे पास लूप्स बनते हैं कि हमारे पास एंटी नोड के ऊपर ओपन वाली साइड के ऊपर हमारे पास एंटी नोड है, सेंटर के अंदर हमारे पास क्या है नोड है, राइट। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हार्मोनिक के लिए आप जो है वो नोड्स को जो है वो ज़हन के अंदर रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है ये मुख्तलिफ किस्म की जो फ्रीक्वेंसीज ड्राइव करेंगे, जैसे हम लोग पहले बात कर रहे हैं फर्स्ट हार्मोनिक की, राइट। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक भी कह सकते हैं इसको हम लोग। तो फर्स्ट हार्मोनिक के लिए देखिए हमारे पास एक नोड होना चाहिए ना, राइट। तो ये हमारे पास सिंगल नोड बन रहा है, राइट।
तो अब जरा देखिएगा, इफ द एयर कॉन्वेक्शन ओपन पाइप ऑसिलेट फॉर स्टेशनरी वेव इफ एल इज द लेंथ ऑफ द पाइप एंड लैम्डा वन इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड, देन अब देखें इस एंटी नोड से नोड तक का डिस्टेंस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा बाय 4, फिर प्लस इस नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस दैट इज लैम्डा बाय 4, क्योंकि मैं फर्स्ट हार्मोनिक की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा 1। तो जब इसको सॉल्व आउट करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2 लैम्डा 1, यानी कि लैम्डा 1 किसके इक्वल हो जाएगा 2L के इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमें तो फ्रीक्वेंसी चाहिए तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे V = f लैम्डा दैट इज f1 that will be equals to V divided by lambda 1 और lambda 1 किसके इक्वल है twice of L के इक्वल है। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक। एक नोड है तो हमारे पास कौन सी फ्रीक्वेंसी बनेगी, फर्स्ट हार्मोनिक बनेगी। इसी तरीके से हम जो है वो सेकंड हार्मोनिक की बात करते हैं। सेकंड हार्मोनिक की हम लोग यहाँ पर डायग्राम देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर दो नोड्स हैं, एक नोड ये है, एक नोड हमारे पास ये रहा। तो अगर मेरे देखें ये टोटल लेंथ है ना, ये टोटल लेंथ है। अब देखें एंटी नोड से नोड तक का डिस्टेंस दैट इज लैम्डा बाय 4, फिर नोड से नोड तक का डिस्टेंस दैट इज लैम्डा बाय 2, फिर नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस दैट इज लैम्डा बाय 4। तो जब इसको सॉल्व आउट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4/4 और लैम्डा 2 दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द पाइप, राइट। हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जब हम लोग लगाएंगे तो हमारे पास f2 किसके इक्वल हो जाएगी V डिवाइडेड बाय L के इक्वल हो जाएगी, राइट। अब एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाने के लिए मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूंगा इसको, तो देखें f2 मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगी f2 दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f1, V डिवाइड बाय 2L हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा f1 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि ओपन वाले केस के अंदर हमारे पास जो सेकंड हार्मोनिक है वो ट्वाइस ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक के इक्वल है। क्लोज पाइप में क्या रहा था कि ऑड मल्टीपल चल रहा था, यहां पर क्या कर रहा है हम लोग जो है वो ट्वाइस थ्राइस फोर्थ इस तरह से जो है वो इस ऑर्डर में चलेंगे, राइट। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड हार्मोनिक। फिर हम लोग चलते हैं, देखें ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी कहलाती है सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, सही। पहली वाली जो फ्रीक्वेंसी उसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। सेकंड वाली जो फ्रीक्वेंसी उसको हम लोग कहते हैं सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, और थर्ड वाली जो फ्रीक्वेंसी उसको हम लोग कहते हैं थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन, राइट। तो यहाँ पर भी हमारे पास देखें, अब हमारे पास मैं बात कर रहा हूँ किसकी, थर्ड हार्मोनिक की। थर्ड हार्मोनिक का मतलब हमारे पास 3 नोड्स होने चाहिए। देखिए 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड पूरे हो गए, राइट। तो अब यहाँ पर हमारे पास देखें डिस्टेंस को हम लोग देखते हैं। देखें ये टोटल लेंथ है ना मेरे पास, तो एंटी नोड से नोड तक का डिस्टेंस लैम्डा बाय 4, नोड से नोड का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, फिर नोड से नोड का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, फिर नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस दैट इज लैम्डा बाय 4। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 6/4 लैम्डा 3, सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3/2 लैम्डा 3। हमें तो लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा वहां, तो कितना हो जाएगा 2L और ये 3 डिवाइड में आ जाएगा दैट इज 2L/3। हमें तो फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है V डिवाइड बाय लैम्डा 3, तो लैम्डा 3 की जगह क्या आ जाएगा 2L/3, 3 ऊपर चला जाएगा। तो अगर मैं 3 को सेपरेट कर लूं तो V डिवाइड बाय 2L अगेन हमारे पास f1 के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो f3 भी देखें, अच्छा ये f3 है, दोबारा से ये जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है। ये f3 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 3 टाइम्स f1 के इक्वल हो जाएगा, सही। तो यहाँ हमारे पास जो है वो किसी भी अगर मुझे फ्रीक्वेंसी की जो है वो रिक्वायरमेंट है तो मेरे पास इसके लिए फॉर्मूला बनेगा fn टाइम्स nf1। आगे जाकर इसको डिस्कस करते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या कहलाएगी, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। तो अगर मुझे nth हार्मोनिक चाहिए ओपन सिस्टम के लिए तो मेरे पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के लिए क्या रिलेशन बनेगा, देखें वेवलेंथ क्या बनेगी, वेवलेंथ फॉर nth मोड, यानी कि nth मोड का मतलब है कि किसी मोड के लिए 1 के लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा 2L के इक्वल हो जाएगा, 2 के लिए करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा L के इक्वल हो जाएगा, 3 के लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा 2L/3 हो जाएगा। इसको आप देख भी सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी fn दैट विल बी इक्वल टू nf1, राइट। fn इक्वल्स टू nf1, यानी कि अगर आप फर्स्ट की बात करें तो ये f1 के इक्वल ही आएगा। अगर f2 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ f1 हो जाएगा। f3 की बात करेंगे तो ये थ्राइस ऑफ f1 हो जाएगा। तो ये था हमारे पास रेजोनेंस ऑफ एयर कॉलम एंड ऑर्गन पाइप्स। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये हम लोग ऑलरेडी पीछे जो है वो डिस्कस करके आ चुके हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है ना बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये फ्रीक्वेंसीज की डेरिवेशन ही हमारे पास पेपर के अंदर आती है ज़्यादातर। तो इंशाल्लाह इसको हम लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच। सॉरी, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, दैट इज कॉल्ड द डॉपलर इफेक्ट। तो हमें याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।